स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की सच्ची खबरों में। यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र अपना निकाला था उत्तर प्रदेश में, दरअसल प्रियंका गांधी जी जो चुनाव लड़ने वाली है, वहाँ पे उन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला था। दरअसल उस बात को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि वो घोषणा पत्र मैंने आप लोगों को दिखाया था, लेकिन उस घोषणा पत्र में कहीं ये जिक्र नहीं था कि कांग्रेस हमें 18,000 देगी या कांग्रेस हमें 15,000 देगी या कांग्रेस कितना बढ़ाएगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ना ही उसमें नियमितीकरण को लेकर के ठोस कदम लिखे थे। उसमें सिर्फ लिखा था, जो लिखा था वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। और दूसरी बात, उसको लेकर के ये जरूरत क्या पड़ी कि हम आज आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हमारी बहन माया सिंह जी, जो गिरीश कुमार पांडे जी के संगठन से कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय, उन्होंने आवाज उठाई और इस समय उन्होंने आवाज इतनी जोर से उठाई है कि सभी पार्टियों में खलबली मची हुई है। दरअसल बार बार सभी पार्टियां ये कह रही हैं हमें आपसे बात करनी है। दरअसल ये क्यों हो रहा है आपको बता दूं। एक तरफ जब उम्मीद की किरण जब कभी निकल के आती है, इनसे मिली थी प्रियंका गांधी जी से, इनको चाहिए था कि इनकी समस्याओं को, हमारी बहनों की समस्याओं को सही से लिखें। जैसे कि जो गलतियां भाजपा सरकार ने की, भाजपा सरकार की क्या गलतियां थी, सब कुछ बहन ने उस जो न्यूज़ थी उसमें निकाल के अपनी बातों को रखा है। हम आपको उनकी आवाज़ जरूर दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में जो कुछ जानकारियां, जो बहन के द्वारा जो उन्होंने फ़ोन करके और ये सब करके उन्होंने बताई, जानकारी दी कि ये सब हुआ। और दरअसल आपको बता दूं, खुशी की लहर एक और ये है कि फिर से प्रियंका गांधी जी चाह रही हैं कि वो आकर के बात करें और जो कमियां रह गई घोषणा पत्र में, उन पर कुछ ना कुछ निर्णय लिए जाएं। तो कमियां क्या होंगी घोषणा पत्र में, बस यही कहा जा सकता है हमारी बहन की तरफ से। उनका कहना है कि या तो वचन पत्र में साफ साफ जिक्र करे सरकार कि हम इतना देंगे और इतना ये हो पाएगा, क्योंकि ऐसे ही लॉलीपॉप भाजपा सरकार ने भी दिया था और कमेटी कह रहे थे कमेटी बना करके सब कुछ हो जाएगा। कमेटी भी धरी की धरी रह गई। घोषणा पत्र में न कुछ ठोस बातें थी, सिर्फ सम्मानजनक मानदेय था, 3 माह की कमेटी थी, यही लिख करके बहनों को जो है एक बार लॉलीपॉप दिया गया था। वही लॉलीपॉप बार बार बहनें नहीं लेना चाहती, क्योंकि उनको सीख मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं यही चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहन ये नहीं चाहती कि कांग्रेस की सरकार आए या ना आए। वो चाहती अगर कांग्रेस की सरकार आए, यहाँ पे सत्ता में आए, तो बहनों की समस्याओं को सुने। माननीय प्रियंका गांधी जी से लगभग आधे घंटे तक बात भी हुई थी, 30 मिनट तक बात की थी माया सिंह बहन ने, और उनको अच्छे से अपनी समस्याएं थी उनको अवगत कराया था। यहाँ पे आपको दिखने को में आ रहा होगा ये फोटो। कांग्रेस से भी शिक्षा मित्रों को झटका, आंगनबाड़ी आशा रोजगार सेवकों को नहीं मिला ठोस आश्वासन। दरअसल ये ठोस आश्वासन क्यों नहीं मिला, आइए आपको हम बताते हैं। घोषणा पत्र में उन्होंने क्या लिखा है पहले उसको हम बता देते हैं, उसके बाद में अपनी खबरों पर आते हैं। कांग्रेस घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, आशा कार्यकर्ता, प्रेरक और रोजगार सेवक, अनुदेशक सहित अनेक राज्य जो सहायक कार्यकर्ता सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली के ऋण हैं, हम संबंधित कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन में वृद्धि करेंगे और राज्य सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इनको सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से अधिक मिले। उसमें सिर्फ इतना लिख दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित जो न्यूनतम वेतन हो उससे अधिक मिले। हम ये करेंगे, मिलकर के सुनिश्चित करेंगे कह रही हैं, और मिले, तथा इनके सभी बकायों का तुरंत भुगतान हो। हम जो है राज्य सरकारों के साथ मिलकर इनके वेतन और कार्य स्थिति सहित सभी लंबित और विवादास्पद मुद्दों को जानने, समझने और उनका हल ढूंढने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो जानने का, ढूंढने का हर संभव प्रयास करेंगे, इस तरह से आश्वासन और आपका बढ़ जाएगा। ऐसे आश्वासन बहनों को 5 साल से जब भाजपा सरकार आने वाली थी, दरअसल 2 साल पहले, तब से मिल रहे हैं, और ये कोई आज से नहीं, ये पता नहीं सालों साल से मिलते चले आ रहे हैं। तो हमारा बस यही कहना है हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी तक, अगर आवाज जा रही हो, मुझे नहीं पता हमारी आवाज वहां तक पहुंच पा रही है या नहीं। बहन का तो ये कहना है, हमारी माया सिंह बहन है, उनका कहना कि आवाज आपकी जाती ही नहीं है, बिल्कुल डंके की चोट पर जाती है, इतनी आवाज गूंजती है सभी के कानों में। ये वही असर है कि आज के समय में पार्टियां आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को समझ रही हैं, घोषणा पत्रों में रख रही हैं। ये आपकी और उन बहनों की सभी की मेहनत है जो यहाँ पे वीडियो लाइक शेयर सब कुछ करती है, क्योंकि बिना आपकी शेयर के और बिना आपके कमेंट के, राय के, लोगों को भी नहीं जानकारी हो पाती कि बहनों की सोच कहाँ तक जा रही है। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारी किसी पार्टी से कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी दुश्मनी नहीं। यहाँ पे बस बातें जो हैं हमारी आंगनबाड़ी बहनों के हित में कुछ करके दिखाएं हमारी सरकारें, बस यही उम्मीद लगा करके हम लोग अपनी आवाज को उठाते हैं, क्योंकि हमारी आवाजों को मीडिया ने बहुत दबाया, धरने हुए,
लाठीचार्ज तक भाजपा सरकार ने की, लेकिन उन चीज़ों को मीडिया ने अच्छे से उन पर एक्शन तक नहीं लिया। जहां इतना इतना सब कुछ हो जाता है वहां पर उनकी फोटो वगैरह इन चीज़ों को, वीडियो को दिखाया तक नहीं गया। यहाँ पे बता दूं, हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये जो स्थितियां हैं, लंबित विवादास्पद मुद्दे, इनको समझाने का, हल ढूंढने का प्रयास, हर संभव प्रयास करें। तो ये सब प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। घोषणा पत्र में हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी को लिखना चाहिए था कि वहां पे आंगनबाड़ियों को वो कितना पैसा देंगी। देखिए, बात अपनी तरफ से अगर साफ सुथरी हो जाए ताकि लोग उंगली ना उठा सके, फिर चाहे भाजपा पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो। दरअसल बुलावा हर पार्टी का आ रहा है कि बहन आए और बात करें आकर के, लेकिन वही चीजें अगर हर पार्टी के पास जाती रहेंगी और वो फिर जाना हमारी मजबूरी भी हो जाएगी। दरअसल अगर घोषणा पत्र जो बहनों के मुताबिक उनका कुछ अच्छा नहीं हुआ, उनको ठोस आश्वासन नहीं मिला या ठोस उनको जानकारियां उसमें घोषणा पत्र में नहीं मिली कहे मुताबिक, तो उनमें मुझको चाहिए था जो कमियां रह गई घोषणा पत्र में, उनको सर वहां पे प्रियंका गांधी जी पूरा करें, उनका हल ढूंढने का बताने संभव प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम आशा जो कार्यक्रम का विस्तार करेंगे, तो आशा बहनें हैं उनके लिए भी बताएं, तथा 2500 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए दूसरी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेंगे। तो नियुक्ति करने के लिए तो यहाँ पे बात कह दी गई है, क्योंकि वो सरकार का काम है। सरकार के पास में, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि उनके पास बजट तक नहीं है। यहाँ पे हमारी बहन ने एक बार और आवाज लगाई, उनकी रिकॉर्डिंग तो आपको मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो, अब मान लीजिए डायरेक्टर जी हो या किसी उच्च पदाधिकारी से अगर कोई बहन बात करते हैं तो उनकी ऑडियो क्लिप वगैरह वायरल करना मेरे ख्याल से ये समाज में जागरूकता के लिए सही नहीं होता है। जो चीजें हैं, अगर मैंने आपको जानकारी दी अपने चैनल के माध्यम, तो समझ लीजिए वो 100% जानकारी सही है, और इसी वजह से मैं आपको दे रहा हूं। हमारे तक जानकारी आ चुकी है तभी मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं बता दूंगा, यानी कि आपके पास आवाज पहुंच जाएगी। ये वीडियो आप लाइक और शेयर जरूर करना ताकि ये आवाज दूर तक जाए, पार्टियों को भी पता चले कि जो गलतियां हो जाती हैं, दरअसल ये कोई भी पार्टी हो, ऐसी भूल वगैरह मत करिए। अगर आपको मौका मिलता है, सुनहरा मौका आंगनबाड़ियों की दशा को सुदृढ़ करने का, और तो उनकी बातों को अच्छे से घोषणा पत्र में रखना चाहिए ताकि कोई उंगली ना उठा सके। यहां पे मैं कहना चाहूंगा, अब हमारी माया सिंह जो बहन है, उन्होंने क्या दरअसल कहा था, उनका क्या कहना था इस बात को लेकर के। वो कह रही थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा के वादे के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। कांग्रेस ने भी मुलायम सिंह को लेकर अब तक की सभी सरकारों की तरह से ही सिर्फ जो है लॉलीपॉप दिया है। माया सिंह ने कार्यवाहक अध्यक्ष महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की, और ये दरअसल हमारी माया सिंह बहन ही मिलने गई थी, इन्हीं को बुलाया था और प्रियंका वाड्रा जी ने। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, लेकिन उनसे क्या ये गलतियां हुई या फिर वो अपने वादों से मुकरना चाहती हैं, दरअसल क्या बातें हैं, आज हमारी बहन जाएंगी प्रियंका गांधी जी से मिलने के लिए। उन्होंने फिर से बुलाया है कि आइए हम बैठ करके बात करेंगे अगर कुछ हल निकल के आए, दरअसल क्या बातें हैं। लेकिन मैं यही बस चाहूँगा, हमारी बहनें बस इसी बात पर कायम है कि घोषणा पत्र में जो कुछ हो वो साफ सुथरा लिखा हो, ताकि हमारी माया सिंह बहन हो, जो प्रयास उन्होंने किया है उसको लेकर के कल को कोई आवाज ना उठाए, क्योंकि आपस में फूट ये बहुत ज्यादा हमने देखने को मिलती है। मैं नहीं चाहता ये सब हमारे संगठनों में चले। तो जो भी बात हो, मेरे ख्याल से जो मुझे उचित लगता है वो साफ सुथरी बात हो। अगर मैं वहां पे होता माननीय प्रियंका गांधी जी के समक्ष, तो शायद मैं भी कुछ चार बातें कह पाता और उनको अपनी बहनों का वो जो दर्द है वो मैं उनको उनके पास तक बयां कर पाता कि क्या परेशानियां आती हैं जबकि किसी बहन के साथ में मात्र 4000 पैसे मिलते हैं और उनसे काम किस किस तरह के लिए जाते हैं। दरअसल आपको बता दूं, स्मार्टफोन उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने तो दे दिया, लेकिन उसमें उनके पास बजट नहीं है कि वो उसमें जो रिचार्ज तक करवा सके। क्या हालत है, हर विभाग में इतना इतना पैसा जा रहा है, इतने बजट आते हैं, घपले होते हैं, सब कुछ होता है, हर चीज के लिए पैसा है, लेकिन आंगनबाड़ी को जो स्मार्टफोन जरा से दे दिए गए, उनमें पैसा बैलेंस डलाने के लिए नहीं है। एक बहन ने रिकॉर्डिंग भेजी है और बात करके माया सिंह बहन से भी बात की, उनका क्या कहना था। उन्होंने दरअसल आवाज लगाई थी कि हमारे वहां पे जो सुपरवाइजर और सीडीपीओ है वो मुझे बहुत गलत गलत कह रहे हैं कि आप 3 माह तक जो है इसमें रिचार्ज अपने पैसों से कराएं, 200 रुपए खर्च करके उसमें रिचार्ज करवाएं, उसके बाद में और इसका बिल वगैरह बना करके मुझे देना, और 3 महीने के बाद में आपका पैसा वगैरह दिया जाएगा। क्या है ये सब, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे ऐसे बहनों को हमारी जो है शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। कौन लेगा जिम्मेदारी इस चीज की? क्या वो सुपरवाइजर बहन जो कह रही हैं, दरअसल मुझे नहीं पता कहाँ से हैं और क्या कर रही हैं, लेकिन उनको चाहिए, क्या वो जिम्मेदारी ले सकते हैं कि उनका पैसा वो सही सलामत ला करके देंगी? और फिर दूसरी बात, सरकार के पास जब बजट ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? जब इनके पास फोन में पैसे डलाने के लिए अगर पैसे नहीं है निदेशालय की तरफ से, तो फिर कैसे बात होने वाली है?
यहाँ पे 4,000 और 5,000 मात्र इतने कम पैसे दिए जाते हैं, ऊपर से फ़ोन तक में पैसे देने के लिए भाजपा सरकार की ये हालत होती जा रही है। क्या है? दरअसल पैसा सब कुछ है सरकार के पास में, इतना बड़ा बजट खड़ा किया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ आंगनबाड़ी बहनों के लिए बजट नहीं निकलता किसी भी सरकार के पास में। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, इन वादे के मुताबिक यहाँ पे क्या लिखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा बहु हैं, जो भी हैं। दरअसल वीडियो के ऊपर आशा बहनों के लिए छूट गया था लिखना कि वो आशा बहनें की भी आवाज़ यहाँ पे थी। लेकिन मैं वही कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं आवाज़ लगाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से अगर, तो समझ लीजिए हमारी जो भी बहनें हैं, चाहे हमारी माया सिंह बहन हो या अन्य हमारी जो भी बहनें जो भी आवाज़ लगाती हैं, उनकी सबकी आवाज़ों में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही आवाज़ नहीं होती कि आंगनबाड़ी बहनों और सहायिका बहनों के लिए हो, हर किसी के लिए वो कहती हैं और हर किसी के लिए आवाज़ भी उठाती हैं। प्रदेश में आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि व जो सेवा शर्तों में सुधार अति आवश्यक है। सरकार एक समिति का गठन कर 120 दिन में उसकी रिपोर्ट के आधार पर उनके मानदेय में नियोजित वृद्धि करेगी। इसी तरह का वादा आशा बहुओं के लिए किया गया था। दरअसल ये भाजपा सरकार ने किया था, तो भाजपा सरकार का वही वादा झूठा निकल गया और उन्होंने जो 120 में नियोजित मानदेय वृद्धि, क्या 1500 मात्र 2 साल के लिए आंगनबाड़ी बहनों को सिर्फ दिए गए, ये तो, और आशा बहुओं को तो मात्र 750 रुपये, वो भी मात्र 2 साल के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दिए गए। ये कैसे इन चीज़ों को समझा जाए कि सरकार ने इस मानदेय को लेकर के सम्मानजनक जो कहा था वो उस वादे को पूरा किया है। तो बहनों में इसी बात को लेकर के निराशा है और अमल, अ, इसमें देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3,000 रुपये केंद्र से और 1,000 रुपये प्रदेश स्तर से पा रहे थे। 2018 में मोदी सरकार ने 1500 मानदेय व 500 रुपये परफॉर्मेंस के आधार पर देने का फैसला किया। इस तरह 2,000 रुपये बढ़े। योगी सरकार ने वर्ष 2019 में 1,500 रुपये बढ़ाए। इस तरह केंद्र व राज्य को भाजपा सरकार से मिलकर 3,500 रुपये की वृद्धि की गई। लेकिन वो जो भाजपा सरकार ने दिया है वो मात्र 2 साल के लिए, उसमें भी सेवा शर्तें, तो ये बहनों को एक और बात अच्छी नहीं लगी है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारी किसी भी पार्टी की जो है बुराइयां जाए, लेकिन जो कमियां रह जाती हैं ये क्यों, या तो अपने स्तर से ये प्रयास जानबूझ करके किए जाते हैं। पहली बात तो आंगनबाड़ी की आवाज़ कोई नहीं उठा पाता है। दूसरी बात, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र सरकार के स्तर से जो 2,250 रुपये व राज्य सरकार के स्तर से 750 रुपये पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में 1,250 रुपये व योगी सरकार ने वर्ष 2019 में 1,250 रुपये बढ़ाए। इस तरह केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार ने 2,500 रुपये बढ़ाए थे। सहायिका बहनों को लेकर के बातें लिखी हैं कि सहायिका को केंद्र से 1,500 रुपये व राज्य की ओर से 500 रुपये मिल रहे थे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में 750 रुपये और राज्य सरकार ने भी 750 रुपये 2019 में बढ़ाए। इस तरह भाजपा सरकार से 1,500 रुपये की वृद्धि की गई। अब आशा कार्यकर्ता 600 रुपये पा रही हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2018 में इनका मानदेय बढ़ाकर के 2 गुना करने और राज्य सरकार ने पिछले महीने 750 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया। कर्मियों के अनुसार सभी बढ़े मानदेय का भुगतान और शुरू होना बाकी है, लेकिन अभी ये मानदेय वगैरह जो राज्य सरकार ने बढ़ाया वो अभी मिला नहीं है, वो भी बाकी है। दूसरी बात, जो केंद्र में मोदी जी ने बढ़ाया था उसका भी पैसा समय पर हमारी किसी भी बहन के खाते में नहीं आ रहा है। बहुत सी ऐसी बहनें जिनका अभी तक निदेशालय की तरफ से पैसा ही नहीं भेजा जा चुका है। कैसे किसी के खाते में आ जाते, किसी के खाते में नहीं आते। सरकार के पास में वहाँ पे इतना बजट तक नहीं हो पाता है। फोन को लेकर के कह रही कि डायरेक्टर जी का कहना है, अगर डायरेक्टर जी का कहना है कि 200 रुपये अपनी जेब से आंगनबाड़ी बहनें खर्च करें, तो 3 साल तक वो ऐसे 3 महीने तक अगर वो खर्च करती रहेंगी, कहाँ तक जाएंगी वो। तो इतने पैसे आंगनबाड़ी बहनें इनकी रिपोर्ट बना करके देंगी, कब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कि सरकार के पास में मात्र फ़ोन में रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं, इसीलिए ये फ़ोन दिए गए। एक और भार लाद दिया जाए आंगनबाड़ी बहनों को। तो बहन का यही कहना है कि जो भी आप पहले की तरह कार्य करती थी, स्मार्टफोन को साइड में रखिए, जब तक सरकार इसमें पैसे नहीं डलवाती है अपना साइड में रख दीजिए। दूसरी बात, सभी चाहे सुपरवाइजर बहनें हों चाहे हमारी आंगनबाड़ी बहनें हों, आपको अपने हिसाब से कार्य करना, जैसे आप पहले कार्य करती थी उसी अनुसार से कार्य करें। ये सरकारें अगर कुछ अच्छा करना चाहती है तो उनको पैसे भी, भाई बजट भी लाने होंगे आंगनबाड़ी बहनों के लिए। हर काम आंगनबाड़ी अपनी जो है मेहनत को लगा करके यहाँ पे अगर करती रहेंगी तो उनके साथ जो अन्याय शोषण हो रहे हैं उनसे कैसे मुक्ति मिलेगी, उनका परिवार वो कहाँ जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, यहाँ पे और भी ऐसी बहुत सी आवाजें लिखी थी अखिलेश सरकार को लेकर के। शिक्षा मित्र समेत सभी अस्थायी जो कर्मियों के हितों की चिंता अखिलेश जी को चिंता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सी बातें लिखी थी, हमारे इस जो जानकारी थी यहाँ पे आपको बता दूं, प्रदेश में संविदा पर कार्य करने वाले प्रमुख जो संवर्गों के कर्मी, दरअसल संविदा में भी हमारी आंगनबाड़ी बहनें नहीं आती है। यहाँ पे शिक्षा मित्र वगैरह जरूर संविदा कर्मी में आते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी वगैरह ये बहनें जो हैं ये समाज सेवी के रूप में कार्य कर रही हैं। इसीलिए जब भी मानदेय बढ़ाने की बात की जाती है तो इनको
इसी तरह का जो है एक तरह आश्वासन देकर के बाहर कर दिया जाता है कि आप संविदा कर्मी की श्रेणी में नहीं आते और किसी तरह का उनको लाभ भी नहीं मिल पाता है। मैं यही चाहूँगा अपनी प्रियंका गांधी जी से, अगर वो हमारी बात तक सुन रही है या हमारी आवाज़ उन तक कि कोई पहुँचा सके, माननीय हमारी काश अगर हमें भी मौका मिलता। दरअसल उनका तो कहना था आप चलिए, लेकिन कुछ जो परेशानियां होती हैं उनकी वजह से नहीं जा पाते हैं। और दरअसल आपको बता दूं, यहाँ पे आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र जो है 1,37,000 है, आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी और सहायिका 3,80,000, प्रेरक है 1,00,000, रोजगार सेवक 36,000, आशा है 1,49,000, संगिनी है 4,405। इतनी प्रदेश में बहनें हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं, फिर भी सरकार नहीं सोच रही है। और बहुत से ऐसे अभी लोग हैं जिनकी आवाज़ उठाना बाकी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, ये वीडियो अब लंबा नहीं करना चाहूँगा, ये 15 मिनट का वीडियो, अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आज हमारी बहन जा रही हैं मुलाकात करने प्रियंका गांधी जी से, तो देखते हैं क्या सही से हल निकलता। लेकिन हमारी अगर ये वीडियो उन तक जाए या हमारी आवाज़ बहन तक जाए, तो वहाँ पर बस एक बात रखना कि आंगनबाड़ी बहनों का इस बार जो भरोसा है वो टूटने ना पाए। बड़ी मुश्किल से अगर वो इधर से उधर जा रही हैं, तो इनको भरोसा कहीं तो मिलना चाहिए, कोई तो उनके हमदर्दी के लिए आगे खड़ा होना चाहिए। अगर हर जगह से इनको ऐसे ही ठोकरें मिलती रहीं तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो बार बार पार्टियां बदलेंगी, विकास भी नहीं होगा। इन चीज़ों को मेरी अगर समझें, अगर कोई समझे तो उन चीज़ों पर अमल करे। फिर कोई भी पार्टी हो, अगर वो चाहती है कि इनके लिए हम अच्छा करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लोग आएँ और आप घोषणा पत्र में तभी बातें डालें। अगर आप चाहते हैं आंगनबाड़ियों का वाकई में हम करके दिखाएंगे भला, फिर चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो या कोई अन्य हो, तो उनको अपने मन से ही इनकी समस्याओं को डालना चाहिए। हम तो आवाज़ उठाते हैं, यानी कि आंगनबाड़ी बहनें जो 4 लाख हैं अपनी, ये सभी बहनें आवाज़ उठा रही हैं यहाँ पे। उनके लिए कम से कम आप, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, घोषणा पत्र में इनके मुद्दों को रख सकता है अगर, और पूरा सहयोग रहेगा आपका, वीडियो और सब कुछ, हर चीज़, चाहे बहनों तक आवाज़ लगानी हो या फिर इन चीज़ों को लेकर के आप अगर कदम बढ़ाते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने कदम और वो जो होंगे प्रयास आपके, वो सफल हो जाएं और बहनों का जो हित है उसको देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाएं। लेकिन जो भी घोषणा पत्र में डाला जाए वो साफ सुथरा डाला जाए, उसमें कोई भी टीका टिप्पणी तक ना कर पाए, यानी कि उस पर लोगों के मन में संकोच या संदेह की ऐसी स्थितियां ना आए। साफ साफ लिख दिया जाए कि हम इतना बढ़ा सकते हैं, अगर मंजूर है तो बहनें हमारे साथ आएँ, तब तो ठीक है। अगर नहीं दे सकते, नहीं कुछ कह सकते, तो ऐसे सिर्फ घुमा घुमा करके बातें ना लिखी जाएं, जैसे कि हमारी बहन को लगा है इसमें कि कमियां रह गई। दरअसल कमियां तो इसमें थी जो घोषणा पत्र था। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या घोषणा पत्र में सुधार किया जाएगा या अलग से घोषणा पत्र लाने वाली है, क्योंकि ऐसी एक बात और निकल के आ रही थी कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ अलग से घोषणा पत्र आने वाला है यूपी में। तो देखेंगे क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो दरअसल अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में।